अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपके साथ अगेन हाज़िर हैं। और आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ सिखा रही हूँ, जिसका ट्रेंड किसी हद तक ख़त्म हो गया था वैसे तो, लेकिन दोबारा से ट्रेंड में आ गया तकरीबन 2-3 साल से। और इसको कहा जाता है लाल ख़त, और कुछ लोग इसे रुक्का भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जब वेडिंग का टाइम आता है तो जो डेट फिक्स होती है, तो बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर डेट लिखी जाती है। अच्छा, मुस्लिम्स में आपको 2 फ़िरक़े नज़र आते हैं जो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हैं, फ़िरक़ा अहले सुन्नत और फ़िरक़ा तशय्युअ। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मैं समझती हूँ कि अहले तशय्युअ इसमें जो है वो ज़्यादा इसका ट्रेंड मुझे नज़र आया है। वैसे ये दोनों जगह है और दोनों जगह हो सकता है ईज़िली। और अच्छा, ये बने बनाए भी मिलते हैं, लाल ख़त जो कहलाते हैं, और जिसे रुक्का भी कहा जाता है एज आई सेड। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की जो वायलेट होती है, जिसे स्वेट भी कहा जाता है, वो परचेज़ की थी, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाती है। और करीमाबाद की तरफ अगर आप कराची में हैं तो मेमन फाउंडेशन वगैरह या डिफरेंट किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। नॉर्मल वेलवेट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जितना आपको साइज़ रिक्वायर्ड है, तकरीबन मैंने यहाँ पे समझ लें 14-15 इंच की कुछ की जो है वो सिर्फ चौड़ाई रखी थी, और हाइट को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता है कि मैनुअली लिखना है तो कुछ भी हो सकता है कि कितनी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का जो है वो ऊपर 2 से 2.5 इंच आप ऊपर का हिस्सा छोड़ दें, और उसके बाद आपने जो भी राइट करना है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो गोल्डन लिड कहलाती है, जो कि ग्लास पेंटिंग के लिए भी यूज़ होती है। उससे अगर कभी भी आपने कुछ लिखना है या कुछ डिज़ाइन करना है समथिंग, समटाइम फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं, पत्तियाँ वगैरह बनाते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग कर देते हैं, तो इससे बहुत अच्छे से वो काम हो जाता है। यहाँ सबसे पहले मैंने जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, क्योंकि तरीक़ेकार ही यही है कि कोई भी काम आप शुरू करें तो बिस्मिल्लाह के साथ आपने शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा, जो लाल ख़त है उसकी पूरी की पूरी डिटेल मुझे मेरे क्लाइंट ने दी हुई थी। एक बहुत लंबा सा ख़त एक्चुअली लिख के दिया था मुझे, जिसको मुझे देखकर ही राइट करना था, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो राइट कर रही हूँ। कुछ भी आपसे हिडन नहीं है, जबकि मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे किया हुआ है वीडियो को, उसके बावजूद भी इतना रखा है कि कम से कम आपको समझ आ सके कि मैं किस तरीके से इसको लिख रही हूँ और क्या लिख रही हूँ वो भी। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई बनाना चाहे तो उसको डिटेल ही नहीं पता, कि उसने कोई आइडिया नहीं है मतलब उसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो बिस्मिल्लाह के बाद अस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्र व ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहुम लिखा है, और सलाम व सलवात लिखा है। इस तरह से करके हम दुआओं के साथ 4 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम के साथ और पंजतन पाक के नाम के साथ जो है वो रुक्का जो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, लाल ख़त बेसिकली। तो यही चीज़ें हम सबसे पहले लिखा करते हैं। इसके बाद जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम के नेम्स भी आ जाते हैं। समटाइम एक पूरी एक तरह से करके जो हम मैटर लिखना चाहें, लाइक जैसे कि हम इनविटेशन कार्ड जैसे कि होते हैं ना, उस तरीके से करके, तो जिस तारीख को तय पाई है शादी और जो भी डेट डिसाइड हो उसके अकॉर्डिंग। और समटाइम कुछ लोग तो प्लेसेस वगैरह भी लिख देते हैं। मतलब इसमें कस्टमाइजेशन का फ़ायदा यही है कि आप इसमें जो भी चीज़ ऐड ऑन करवाना चाहें वो करवाएं। लेकिन पर्सनली मैं बनाती ही रही हूँ इस तरह की चीज़ें, तो मेरा मशवरा ये होता है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा जाए। लेकिन यकीनन जब आप ये काम करेंगे तो आपका आइडिया होगा कि ख़ासकर आपके जो क्लाइंट्स हैं, या अगर अपनी फैमिली के लिए भी बना रहे हैं, तो 1000 लोग 1000 बातें, तो सभी आपको डिफरेंट किस्म का मशवरा देंगे। और अगर यकीन करें आप एज आ वर्कर ये काम कर रहे हैं और आपका कोई क्लाइंट है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको क्या कुछ लिखने के लिए दे दे। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यहाँ पे सेम सीन ही है कि मुझे काफ़ी हद तक, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लंबा चौड़ा सा ख़त दिया गया था कि वो लिख दिया जाए, तो वो मैंने फिर इसके अंदर पूरी कोशिश करके कि भाई उसको अच्छे से अच्छा करके किया जाए। और देखें, एक बात मैं बहुत क्लियरली बताऊंगी कि अगर
ये अटैम्प्ट आप बिल्कुल मेरी तरह ही कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप या तो आपको आपकी राइटिंग का एक प्रॉपर एक अच्छी राइटिंग हो, कोई गलती की गुंजाइश इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत लिख भी दें तो उसको मिटाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। समटाइम वो फैल जाता है और वो इतना क्लीन नहीं होता। और यकीनन क्लाइंट के पास तो हमारी प्रॉपर जो है वो चीज़ जाती है, वो चाहेगा कि बिल्कुल प्रॉपर हो। और यहाँ पे हम लोग जो डिजिटल दौर हमारा है, ये जो कंप्यूटराइज हम काम कर रहे होते हैं, समझा मोबाइल के ऊपर हम कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें तो हम अंडू को बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होता है, मतलब एक्चुअली तो बहुत आराम से हम जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अंडू कर देते हैं। और कंट्रोल से करने की भी बहुत ज़्यादा आदतें मौजूद हैं। लेकिन सीन ये है कि जैसे लाइफ समटाइम कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको चांस से सेकंड चांस आपको हमेशा नहीं मिलता, तो यहाँ पे थोड़ा मोहतात होके आपको ज़रूरत है कि आप काम करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है पंडिता ने बात का नाम लिखने के बाद थोड़ी सी डिटेल है, मेरे ख़्याल से जो मेरी क्लाइंट है ना, उनके वालिद के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उनका नाम आएगा। और जैसे कि हम वेडिंग कार्ड में आप देखते हैं कि फ़लाँ शख्स की जो है वो दुख्तर हैं, उनका फिर नाम आ जाता है, फिर उस लड़के का नाम आ जाता है कि जिससे शादी तय पाई है। अच्छा, बेसिकली जो लाल ख़त बनाया जाता है वो बेसिकली लड़की वालों की तरफ से ही होता है, क्योंकि आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि जो डेट फिक्स में जो डेट देते हैं वो लड़की वाले ही देते हैं, ठीक है। तो मैं बस असल में चाह रही हूँ कि अगर आपको इस बारे में आप बनाने बैठें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसको प्रॉपर एंजॉय कर सकें। ये ना हो कि आपके लिए किसी किस्म का कोई हर्डल आए। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जितनी डिटेल इसके बारे में दे सकूं वो ज़रूर दे दूं। अच्छा, आपको मेरा मशवरा ये है कि आप चुनाव अल्फाज का बहुत बेहतर तरीके से करें और अच्छे से अच्छा और जामे अल्फाज लिखें। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अच्छा खासा लिखने में टाइम लगा है मुझे। अच्छा, इसको मैंने ट्राई करने के लिए छोड़ दिया था करीबन 4-5 घंटे, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है, जब ड्राई हो जाता है बिल्कुल सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो सेमेंटेक्स के नाम से एक ग्लू आती है, जिसे समन बॉन्ड भी कहा जाता है, लेकिन समन बॉन्ड थोड़ा थिक होता है और सेमेंटेक्स थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा आप इसके ज़रिए कोई भी अटैचमेंट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले ज़माने में धनक वगैरह मिला करती थी, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, मिल्क तो खैर अभी भी है, लेकिन अब उसका ट्रेंड थोड़ा सा शायद दोबारा आ भी जाए, और क्या पता आ भी क्या हो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बीच में ख़त्म हो चुका था। बहरहाल हमने इसको वही चीज़ यूज़ करी है यहाँ पे, और धनक की जो लाइन्स हैं हमने दो मतलब ऐड कर ली हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कोई लेस लगा सकते हैं प्यारी सी, या कुछ और अगर आपके माइंड में है तो उसको वैसे अटैच कर सकते हैं। तो 2 से 3 लाइन या जितनी आपको बेहतर लगे, या 2 से 3 तरह की लेसेस वगैरह अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर यकीनन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी इस तरीके से करके कुछ अरेंज कर रही होती हूँ, जब रख के देखती हूँ तो जिस तरह से जो चीज़ उठ रही होती है, मेरी कोशिश होती है फिर वो वैसी चीज़ ही इसके अंदर लगाई जाए। और वीडियो जब मैं बनाती हूँ किसी भी किस्म की, तो आप अक्सर औक़ात देखेंगे मेरी वीडियोस के अंदर कि जो चीज़ मैं सोच भी रही होती हूँ तो समटाइम वो चीज़ भी आ जाती है, और कभी कभी मैं वो काम नहीं भी करती, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। और ऐसा ही मतलब एक होता है परफेक्शन के साथ कि नहीं आपने कोई गलती नहीं दिखानी है, या क्योंकि देखें ये एक तरीक़ाकार है काम करने का। आपको आइडिया तभी होता है कि आप कोई चीज़ रख के उस वक्त देखते हैं, वो मेरे केक की वीडियोस के हिसाब से भी हो या मेरे क्राफ्ट के हिसाब से हो या कुछ भी ऐसा कुछ। अगर मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको एक एक चीज़ कोशिश होती है कि दिखा दूँ कि भाई मैं किस तरह से कर रही हूँ, या अगर मैंने सडन उसी टाइम पर डिसीजन अपना चेंज कर लिया किसी चीज़ को लेके, तो वो भी चीज़ आपको ऑलमोस्ट नज़र आती रहे। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही होती हूँ और कर रही होती हूँ काम, ठीक है। तो यहाँ बहरहाल देखें, अब मैंने यहाँ पे लेस जो है वो चेंज कर दी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले मैं दूसरी लगा रही थी, अब मैंने दूसरी तरीके की लगाई है ताकि ये इसका प्रॉपर लुक अच्छा आ सके। खैर इसी तरीके से आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लगा देना है, और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको आपने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको नीचे की तरफ और उसके ऊपर की तरफ जो है ना, जो प्लास्टिक के डॉगल्स होते हैं बेसिकली मेरे पास, तो मैंने इसका यहाँ पे वो यूज़ किया है। प्लास्टिक के डॉगल्स जो होते हैं बेसिकली वो केक वगैरह में हम यूज़ करते हैं,
लेकिन मैंने फ़िलहाल उसको यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे एक ख़त कह लें, शाही ख़त होता था ना पहले ज़माने में, आपने कभी किसी मूवी वगैरह में शायद देखा हो कि पूरा ख़त खोला जाता था तो उसके अंदर कुछ डंडियाँ लगी होती थी। तो उसका यूज़ करने के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता तो आप प्लास्टिक के जो हार्ड वाले स्ट्रॉ होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहरहाल यहाँ पे डॉबल्स का यूज़ किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या चीज़ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे। मैंने यहाँ पे जो है वो दोनों साइड पे जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही टाइम मतलब जगह छोड़ी थी, और उसी के अकॉर्डिंग इसको दोनों तरफ से मैंने जो है वो ज्वाइन करा है। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए मैंने वही किया है कि सेमेंटेक्स लगा दिया है, कपड़े पे भी लगा दिया है, पाइप पे भी थोड़ा सा लगा दिया है टॉवल्स के, ताकि वो अच्छे से जो है वो अटैच हो जाए। और सेमेंटेक्स की बात अच्छी ये है कि ये फ़ौरन जो है वो अटैच कर देता है। अच्छा, साइड का भी हिस्सा थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा खूबसूरती आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मेरे पास डिफरेंट टाइप के जो है ना वो पर्ल्स एंड चीज़ इस तरह की होती हैं, टेल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो टसल वगैरह या कोई अच्छा सा कोई पर्ल आपको दिखना चाहें, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो वो आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा इस सारी डिटेल वगैरह, और समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी ज़रूर टैग कीजिएगा उसके अंदर। आप फरहीन काज़मी ऑफिशियल के साथ मुझे टैग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह ताला मैं शादी सीरीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस इसी वीक में या अपकमिंग वीक में भी इंशाअल्लाह ताला अपलोड करती रहूँगी। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मुझे शेयर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का, आपकी मोहब्बतों का।